हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 9 और स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 9 बजे की क्लास रीजनिंग खल्लास में। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सकें और फिर शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से अपनी आज के सेशन को। बिल्कुल गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास हो चुकी है रेडी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है अपने टाइम पर, तो फटाफट से आइए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू में पहले हो जाए 2-3 मोटिवेटेड लाइन, इतने मोटिवेट हो जाएं कि रुके ही नहीं फिर आज के दिन, तो है ना। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं, है ना। कई बार होता है ना, पढ़ते पढ़ते समय का ही नहीं पता चलता, अरे 3 बज गए रात के, पता ही नहीं चला मुझे। तो जब आप किसी काम में इतना रम जाते हो कि आपको फिक्र नहीं रहती और चीजों की, मतलब आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ वो सभी स्टूडेंट जो कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम की तैयारी, तो एसएससी एज अ फाउंडेशन बैच प्री और मींस का सिलेक्शन बैच निकाला गया है जो सीपीओ, सीएसएचएल और सीजीएल स्टेनो के लिए रहने वाला है। इस बैच पर मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। बैच आपको मिलेगा 899 में, ठीक है। वहीं अगर मैं एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच की बात करती हूं तो एमटीएस और आईबी के लिए प्रतिज्ञा बैच निकाला गया है 599 इसका फीस इसकी रहने वाली है, 70% इसका डिस्काउंट है ना। तो प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपकी चलेंगी, तो डेफिनेटली 31 जनवरी तक ही आपके पास मौका क्या करने का, तो इस ऑफर का लाभ उठाने का। इसके बाद चलते हैं आगे आज के सेशन पर, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखो, अगर मैं बात करती हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो और चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, मजाल है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना मिले, है ना। कोडिंग डिकोडिंग तो वो टॉपिक है जो आना ही आना है, ठीक है। जैसे आलू का जो काम होता है हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है, हर एग्जाम में भी कोडिंग डिकोडिंग अच्छा लगता है। जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में तो उसको देखो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। कूट भाषा इसको हिंदी में कहा जाता है ना, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा इसको हिंदी में कहा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग होती है जब अल्फाबेट के आधार पे होती है। अल्फाबेट का मतलब भाई जब अक्षर से अक्षर में चेंज किया जाए। एक तो ये वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, एक कोडिंग डिकोडिंग होती है जो अल्फा न्यूमरिक होती है। हालांकि कोई प्रकार नहीं होती, आप बस ऐसी चीजों को देखकर अच्छा फील करते हो इसलिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। होते बेसिकली 2-3 प्रकार की हैं। एक होती है अक्षर से अक्षर में चेंज करना, एक होती है जो अक्षर को किसी संख्या या नंबर में चेंज कर दिया जाता है, एक होती है आपकी कोडिंग डिकोडिंग जैसे नीले को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है, पीले को तोतैया कहा जाता है, तो बता दो हल्दी कौन से रंग की होती है। तो एक होती है जब कहा जाता है, ठीक है, जब किसी अक्षर को किसी अक्षर से चेंज किया जाए, जब रिप्लेसमेंट होता है किसी भी शब्द का। और इसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर टाइप आपका आ जाता है कौन सा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। नाम केवल चाइनीज है, बोलते कैसे हैं, आती इंडिया में। जैसे च प ख को च प ट को माई बुक या इंग्लिश माई बुक लिखा जाता है, तो बताइए बुक को क्या लिखा जाएगा, तो ये वाली होती है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे आगे, पर आगे मिलने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। जैसे भाई जब पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप में से सभी बच्चों का जो कल कमेंट आया था यही आया था कि मैम टॉपिक वाइज करवाइएगा, तो हमने सोचा चलो बहुमत है तो टॉपिक वाइज सही। टॉपिक वाइज करने के बहुत फायदे होते हैं, जिनको आता है उनका ये फायदा एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनका ये फायदा पता चल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो हमें सारे अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आपको अल्फाबेट के नंबर नहीं याद है तो पिटाई होनी चाहिए आपकी। अक्षरों के नंबर अभी याद कर लेना मेरे साथ, मैं याद करवा रही हूं आपको, ठीक है।
अक्षरों के नंबर याद होंगे, आप अल्फाबेटिकल टेस्ट वाला चैप्टर कर जाओगे, दाएं से बायां बायां से दायां। आप अक्षर के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एनालॉगी में आए हो, चाहे वो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में हो, चाहे वो क्वेश्चन सीरीज में हो, हर एक क्वेश्चन कर जाओगे। अक्षरों के नंबर याद होना अति अनिवार्य है। कैसे याद रखेंगे? हमें पता है भाई A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X और Y Z। ए बी सी डी शुरुआत में आती है तो भाई दो पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, ये याद ही रहता है 5। शुरू के 5 तो याद ही रहेंगे। हमें इनकी जोटी भी याद है, जो हमने कई जगह पढ़ी है, कई सारे टीचर से आपने पढ़ी होगी। ये 5 का मल्टीपल होता है, 5 10 15 20 25। आगे एफ आता है 6 पर, कैसे याद रखोगे? फिक्स 6 पर आता है। जी को गौर से देखो, इस आंखों को, क्या कह रहा है? ये खुद बोल रहा है मैं 7 नंबर पे आता हूं, तो क्यों नहीं मान रहे उसकी बात? एच को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसके पैर को मिला दो, क्या ये 8 नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, बना दो इसको 8। आई को अगर मैं स्मॉल में लिखूं तो क्या ये 9 जैसी शेप बनाएगा? हाँ जी बनाएगा। इजोटी का जे 10 नंबर पे आता है। किंग्स 11 पंजाब की टीम पता नहीं काहे नहीं जीतती आईपीएल। एल आता है 12 पर, इसको बताओ, इसकी कोई ट्रिक बताओ, कोई भी आप में से। देखो आज आपको मौका दिया जा रहा है ना, एल 12 की कोई ट्रिक बताओ अगर बन रही है तो। एम आता है 13 पर, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, तो मैं तेरा, एम आता है 13 पर। एन आता है 14 पर, इसकी भी ट्रिक बना लो भैया। ओ आता है 15 पर, 15 अगस्त में हम आजाद हुए थे। ओ माय गॉड, हम आजाद हो गए थे 15 अगस्त में, 15 अगस्त में हम आजाद हुए थे। ओ माय गॉड। और पी पापा की परी, स्वीट 16, नहीं सारी लड़कियां बड़ी स्वीट सी होती हैं, तो स्वीट 16 16 साल से बड़ी नहीं होती हैं। क्यों 17 खतरा, क्यों भाई क्यों बोला जाता है 17 एक खतरा, क्या खतरनाक नंबर होता है? कैसे भाई? 17 की उम्र होती है जब बच्चा या तो सही डायरेक्शन में जाएगा या गलत में। 17 खतरा, क्यों भाई क्यों? ऐसे याद रख सकते हो। 18 18 से आर याद हो जाएगा। एस आता है 19 पर, इसको देखो। T20 इजोटी में भी है, मैच खेलेंगे। युवराज बनती है 21-22 के उम्र पे। एम आता है 13 पर, डब्लू 10 जोड़ दो तो डब्लू पता चल जाएगा भाई, एम को उल्टा लटका दिया, आ गया 23 पर। क्रिसमस ट्री क्रिसमस से एक दिन पहले लाकर लगाएंगे, 24 तारीख को। लास्ट का नंबर है वाई जेड, इजोटी में दे रखा था 25 और लास्ट जेड है तो 26 हो गया। इसकी बनी कोई ट्रिक किसी से? लॉयन को देखकर मुंह पे 12 बज जाती हैं, हाँ ये कह सकते हो, है ना? लॉयन सामने आ जाएगा तो 12 बज जाएंगे, ऐसे भी कहा जा सकता है भैया, बिल्कुल बज सकते हैं ना। आ जाओ चलो भैया, लॉयन का 12 बज जा देना। और एन का देख लो, एन 14 कैसे याद किया जाएगा? एन 14 या एन 14, एन 24 तो है भी नेशनल हाईवे, इन दोनों का बना लेना, ठीक है? कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए, इन दोनों का बनाओ, देखो क्या बन रहा है। आगे आ जाते हैं, फिर ये सारे अल्फाबेट आपको याद रहेंगे। अब ये नहीं देखो कितने याद करवा दिए, ये बोलोगे मैडम वो 2 रह गए, ठीक है? सारे याद हो चुके हैं आपको, बस आपको पता नहीं है पर आपको याद हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जब कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई अल्फाबेट जो एक दूसरे के अपोजिट विपरीत होते हैं वो कौन कौन से हैं। अल्फाबेट या अक्षर जो एक दूसरे के अपोजिट विपरीत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो बता दो। एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एफ। अपोजिट अल्फाबेट ए टू जेड। बाय द वे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। क्रैक्स खाओगे? हाँ जी। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ईव। या इसको आप याद रख सकते हो लव से। क्या कह रहे हो? इसको याद रखने की जरूरत नहीं है मैम, ये तो याद ही रहता है।
लव का लास्ट देखो, वी का अपोजिट ई हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाता है, ठीक है। फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड चलोगे घूमने, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। हाई स्कूल में पढ़ते थे, इंडियन रेलवे से जाते थे, जोकर को आ गई क्वीन पसंद। कानपुर, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर और जाने मन की बात। तो ये सारे अपोजिट अल्फाबेट होते हैं। आपको ये तो बहुत खतरनाक तरीके से याद होंगे ना। तो कुल मिलाकर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। तो और आगे आ जाओ। अब भैया होता कितने प्रकार से ये तो बताओ मैम, जल्दी से बता दो क्वेश्चन भी। तो बिल्कुल हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से, आपको दे दिया जाए भाई ए डबल पी एप्पल को क्या लिखा जा रहा है। ए डबल पी एप्पल को क्या लिखा जाता है, बी क्यू क्यू एम एफ। तो बताना है आपको ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, बताओगे जरा, बताना। अभी तक तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आराम से करके बता सकते हो, बताओ। अगर मैंने लिखा, मैं आपको सारे प्रकार बताऊंगी। ये पानी चाहिए मेरे को ना गरम, चलो वही दे दो आपको। चलिए जी, तो एप्पल को लिखा जा रहा है बी क्यू क्यू एम एन, तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब आपको ए बी सी डी के अगर नंबर याद है फिर तो बल्ले बल्ले है, कैसे, और नहीं भी याद है तो भी सही है, इजी है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो भाई ए के बाद क्या आता है, बी आता है, पी के बाद आता है क्यू, एल के बाद आता है एम, और ई के बाद आता है एफ। एक एक लेटर आगे गए हैं। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ए के बाद आता है बी, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, जी के बाद आता है कितना, जी के बाद आता है एच, आई आएगा, ठीक है। जी आता है नहीं, जी के बाद एच आएगा। भाई आई कौन बोल रहा है, जी आता है 7 पर, 8 पर आएगा एच, और ई के बाद आता है एफ। क्या हो जाएगा, पी एस ओ पी एस बी ओ एच एफ, ठीक है, यही बन रहा होगा। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां पर सारे अल्फाबेट में प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन कर रखा है। अगर आपको सीरीज दे दी जाए कुछ इस प्रकार से, इसको देखो, सेम चीज है ना, लिखा है एप्पल, क्या लिखा गया है इसको, इसको लिखा गया है बी, फिर लिखा गया है आर, फिर लिखा गया है एस, फिर लिखा गया है यहां पर ओ, और उसके बाद लिखा गया है टी। नहीं टी मत लो, आई ले लो। आपको बताना है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी प्रकार से एप्पल को लिखा जा रहा है बी आर एस ओ आई, बरसोई, तो बताइए ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अगर आपको अक्षरों के नंबर याद है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, वो तो खैर ऐसे भी जाएगा, पर टाइम का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाएगा, है ना। देखो जरा इसमें कैसे किया जाए। तो भाई इसने बोला एप्पल को इसने क्या लिखा है, तो एप्पल को इसने लिखा है बरसोई, बी आर एस ओ आई। हमें पता है जो ए है वो 1 पर आता है, पी 16 पर आता है, एल आता है 12 पर, और ई आता है 5 पर, बी 2 पर आता है, आर 18 पर आता है, 19 पर आता है, वो 15 पर, और आई 9 पर। क्या कुछ समझ में आ रहा है दया, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। जैसे 1 में 1 को जोड़ा 2 आ गया, 16 में 2 को जोड़ा 18 आ गया, 16 में 3 को जोड़ा 19 आ गया, 12 में 3 को जोड़ा 15 आ गया, 5 में 4 को जोड़ा 9 आ गया। जिस प्रकार से यहां पर नंबर जोड़े जा रहे हैं यहां पर भी जोड़ देना। ओ आता है 15 पर, आर 1 पर, एन 14 पर, जी आता है आपका कितने पर, तो जी आता है आपका 7 पर, और ई आता है 5 पर। पहले जोड़ेंगे प्लस के 1, 15 में 1 को जोड़ोगे 16 पर आ जाएगा पी, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 पे आ जाएगा टी, 1 में 3 को जोड़ोगे 4 पर आ जाएगा डी, 14 में भी 3 को जोड़ेंगे अगेन कितना आ जाएगा 17 पर क्यू, 7 में 4 को जोड़ोगे 11 पर के आ जाएगा, और 5 में, अब ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। हमें केवल 5 अक्षर के बारे में पता था, ठीक है, और यहां पर दे रखे हैं हमारे पास कितने 6 अक्षर। तो ये लास्ट वाले में कितना जोड़ा गया होगा, 4 या 5, ये होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।
ऐसे नहीं बोल सकते ना हम कुछ भी, भाई क्या रूल लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। वहां पे 5 अक्षर थे, 6 अपने आप थोड़ी ना बनाओगे। ऑप्शन में देख लो जिसमें शुरुआती 5 ऑप्शन PTD क्यों है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं। अगर हम बात करते हैं ABCD के बारे में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, ये तो हो गया जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। हमने जो तरीके करे जब कोडिंग डिकोडिंग में संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। इसके बाद होता है पोजीशन को आपस में बदलना। पोजीशन को या प्लेस, जगह को, प्लेस को आपस में चेंज करना या इंटरचेंज करना। जैसे लिखा जाता है, अगर लिखा गया आपका पापा, पापा को लिखा जाता है क्या, APAP। लिखा गया COAT कोट, कोट को लिखा जाता है OCTA ऑक्टा। तो बताइए नोट को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए नोट को क्या लिखा जाएगा। करो जरा इसे, अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर आऊंगी, 5 और तरीके हैं वो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही देखोगे आप। ये होता है प्लेस का चेंज। प्लेस चेंज का मतलब क्या होता है, जगह को बदल दिया। जब आपको लेफ्ट में भी वही अक्षर दिखाई दे और राइट में भी वही अक्षर दिखाई दे। अब इस पर देखो मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगी। जब आपको लेफ्ट में और राइट में दोनों में एक ही अक्षर दिखाई दे, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ पोजीशन होगी। मैंने यहां पर देखा, इसने पापा को क्या बनाया, इसने पापा को 2-2 अक्षर में बांटा और आगे वाले को पीछे से इंटरचेंज कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। इसने कोट बनाया, 2 अक्षर में बांटा, आगे वाले को पीछे से चेंज कर दिया, ओके। नोट को भी 2-2 अक्षर में बांटेंगे, आगे वाले को पीछे से चेंज कर देंगे, आगे आंसर ONET। इसके अंदर क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाकर ऐसे दिया जाता, इसको लिखा जाता AAPP, कोशिश करना जरा करने की। इसको लिखा जाता ACOT, तो बताओ नोट को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दे देती हूं, अब देखो इसमें क्या लग रहा है भाई, जब सेम अक्षर या सेम लेटर लेफ्ट हैंड साइड भी दिए हो, सेम अक्षर और सेम लेटर राइट हैंड साइड भी दिए हो, एक होता है पोजीशन का प्लेस चेंज करना, दूसरा होता है हो सकता है इसने सारे अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया हो, अल्फाबेट के क्रम में लगाया हो। पता कैसे चलेगा भाई, जो भी चीज होनी चाहिए दोनों में सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर वाले में अलग दुनिया जा रही है, नीचे में अलग दुनिया जा रही है, नहीं। आप अगर इसको प्लेस चेंज करने में देखोगे तो भाई मैंने देखा पापा, इसने दूसरे और चौथे नंबर के अक्षरों को तो पहले लिख दिया, पहले और तीसरे नंबर के अक्षरों को बाद में लिख दिया। अगर मैं बात करती हूं कोट की, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे और चौथे नंबर के अक्षर को पहले लिखना चाहिए था, पहला और तीसरे नंबर अक्षर को बाद में लिखना चाहिए था। पर वहां पे तो कुछ और चल रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया इसकी रगों में खून दौड़ रहा है। मतलब भाई अगर आप ये रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो ये सेम होनी चाहिए ना, सेम तो नहीं है। अब यहां पर क्या गड़बड़ है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। कई बार ऐसा ही होता है, एग्जाम में पकड़ में नहीं आती चीजें कि भैया अल्फाबेटिक किस में दे रखा है ये, क्योंकि ऑर्डर चेंज है तो सेम तो नहीं दिखाई दे रहे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD पढ़ते समय पहले A आएगा फिर P आएगा। कोट में जब ABCD पढ़ोगे पहले A आएगा COT, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। नोट में ABCD पढ़ते समय पहले E आएगा, फिर N आएगा, O आएगा, T आएगा। ABCD जब पढ़ोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, E आता है, फिर N आता है, O आता है, T आता है, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको दिए जाते हैं। अब डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन पे, कुछ और नया मिलेगा तो डेफिनेटली उसको भी देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है। यदि पब्लिक को लिखा जाता है लिखपब, तो ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन आसान है तो बिल्कुल समय नहीं लेना ज्यादा। क्वेश्चन आसान लग रहा है तुरंत कर दो, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, उससे भी जल्दी कर सको तो और बढ़िया बात है। करिए जरा बच्चा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है।
करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है, वेरी वेरी गुड। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम अक्षर दे रखे हैं मुझे भाई। यहां पर अगर मैं देखूं तो पब्लिक के 3 अक्षर आगे के 3 अक्षर पीछे लिख दिए, पीछे के 3 अक्षर आगे लिख दिए। भाई यही काम हमें यहाँ पे करना है। ट्रॉफी में शुरू के 3 अक्षर पीछे लिख दो, आगे पीछे के 3 अक्षर शुरू में लिख दो। क्या हो जाएगा, फाइट्रो हो जाएगा। फाइट्रो मुझे दे रखा है ऑप्शन ए में, ए विल बी राइट आंसर। बस खत्म कहानी, आगे आ जाते हैं। राइट को लिखा जाता है IRGTH, तो बर्थ को क्या लिखा जाएगा, करना जरा इसको भी। ब्राइट को लिखा जाता है IRGTH, तो बर्थ को क्या लिखा जाएगा, करिए जरा इसको भी फटाफट से। राइट को लिखा IRGTH, तो बर्थ को क्या लिखा जाएगा। सेम पोजीशन को देखो क्या दे रहा है, कोशिश करो विदाउट कॉपी एंड पेन को कर सको तो बढ़िया है, वो आदत बन जाएगी फिर आपकी। आर को पीछे भेजा, आई को आगे, शुरू के 2 को अदल बदल कर दिया, रिप्लेस। आई पीछे आएगा, आई आगे आएगा, बी पीछे आएगा। आई बी 2 ऑप्शन में है, ये भी गया ये भी गया, एलिमिनेट हो गया। जी वहीं का वहीं हो जाएगा, आर वहीं का वहीं होगा, फिर एच को आगे टी को पीछे कर दिया यहाँ पे हमने काम। बी IBRHT, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बन रहे हैं, बनेंगे अभी, सारे बनेंगे अभी, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा इसे भी और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है क्या, यदि BEHK को DGJM लिखा जाता है तो बताइए, क्या बताइए, NQTW को क्या लिखा जाएगा, करना जरा इसका आंसर, बताओ फटाफट से क्या हो सकता है। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत तुरंत तुरंत, और जल्दी, इससे भी ज्यादा जल्दी करना है तो एलिमिनेट कर देना शुरुआत देखकर। हमने ऑप्शन को देखा, अगर मैं लास्ट के 2 अक्षर पता लगा लूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा, तो वही पता लगाओ ना, क्यों पूरा का पूरा निकालना है, टाइम बचाना है हमें एग्जाम के अंदर। हमें पता है कि भाई बी 2 पर आता है, ई 5 पर है, 4 पर के 11 पर, ये आंखों ही आंखों में होगा। डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, एम 13 पर, 2 जोड़ा गया है। 2 में 2 जोड़ा 4, 5 में 2 जोड़ा 7, 8 में 2 जोड़ा 10, 11 में 2 जोड़ा 13। हमें केवल लास्ट के 2 अक्षर पता करने हैं। ओके, T20 पर आता है, W 23 पर आता है, 2 संख्या को जोड़ दो, 22 पर आएगा V और 25 पर आएगा Y। लास्ट के 2 अक्षर होने चाहिए V और Y, केवल मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आप समय बचाना सीखो, है ना। हम जो स्टार्टिंग से करेंगे, चाहे हम नंबर सीरीज करें, चाहे हम कोडिंग डिकोडिंग करें, हम हमेशा स्पीड में करना चाहेंगे, वो एक आपकी रिदम बन जाएगी। ठीक है भाई, हमने साथ में देखा कि केवल शुरू के लास्ट के 2 निकाल लो, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, आ भी गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिम्बर को लिखा गया UKPFJX, तो बता दो क्या कि ट्रेल को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी प्रकार से टिम्बर को लिखा जाता है, क्या UKPFJX, तो बताइए TRAIL को क्या लिखा जाएगा, करो जरा इसको भी जल्दी, करिए जल्दी से फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसका उत्तर बता सकती हूं अगर मुझे शुरुआत के 2 अक्षर पता चल जाए। पूरी कहानी क्यों गढ़नी, हालांकि मैं तो आपको समझा रही हूं, तो सारी चीजें समझाऊंगी, पर आप केवल उसी चीज को निकालो जिससे उत्तर तुरंत पता चले। जैसे भाई T आता है 20 पर, I 9 पर आता है, M 13 पर आता है, B 2, E 5, R 18, U आता है 21 पर, K 11, P 16, F 6 पर आता है, J 10 और X 24 पर आता है। क्या हो रहा है इसके अंदर, बहुत चीजें हो रही है। 20 में 1 को जोड़ा 21, 9 में 2 को जोड़ा 11, शुरू में 1 2 जोड़ दो। T आता है 20 पर और 18 पर, 20 में 1 को जोड़ोगे 21 पर, कौन सा आ जाएगा, युवराज, यू आ जाएगा। 18 में 2 को जोड़ोगे 20 पे, T20 आ जाएगा। शुरुआत होगी UT से, केवल ऑप्शन बी में हो रही है, कहीं इतना टाइम लगाना नहीं।
ये चीज जब आपकी बन गई, अब आप कहोगे नहीं 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 मैम पूरा एक बार बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा देख लो। मैं आपको तरीका बता रही हूँ जल्दी करने का, ठीक है। पर ये तभी तरीका लगाना जब सारे ऑप्शन में अलग अलग दे रखे हो दो दो अक्षर। अगर सेम दे रखा हो तो जाहिर सी बात है फिर तो पूरा निकालोगे। पहले एक जोड़ा था फिर दो जोड़ा था, 13 में 3 को जोड़ा 16 आ गया, 2 में 4 को जोड़ा 6 आ गया, 5 में 5 को जोड़ा 10 आ गया, 18 में 6 को जोड़ा 24 आ गया, प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऐड किया गया है ना। आ जाओ आगे, मजा आ रहा है? अभी आएगा आगे देखो, और जब कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना इसका तब और अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा इसको भी। यदि किसी प्रकार से बैडमिंटन को CBF OLQXSS लिखा जाता है तो फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा? करना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो जरा इसका आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? तो ये बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे भाई इसने बोला यदि बैडमिंटन, अब इसको बनाने से पहले मैं तो कहूंगी ऑप्शन को देख लो। अगर मैं ऑप्शन में शुरू के 3 अक्षर पता लगा लूं, ना ना देखो गड़बड़ हो गई, मैं बता रही ना आपको। अगर आप शुरू के 3 पता लगाओगे तो 2 सेम से आ रहे हैं, हम नहीं पता लगा रहे शुरू के। अगर मैं लास्ट के 4 अक्षर को पता लगा लूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर क्या है, केवल लास्ट के 4 अक्षर का पता लगाना है, ठीक है। आ जाओ, क्या था भाई? बैडमिंटन को लिखा हुआ था CBFOLQSXSS। क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत चीजें हो रही हैं। B 2 पर आता है, 1 पर, D 4 पर आता है, M 13 पर आता है, I 9 पर, 14 20 पर आता है, 15 पर आता है और 14 पे आता है। C 3 पर, 2 पर, 6 पर, 15 12 17 24 और 19। क्या हो रहा है? बहुत चीजें हो रही है। जैसे भाई 2 में जोड़ा गया 1 को, ठीक है। 1 में जोड़ा गया कितनी संख्या को? 1 को। 14 में जोड़ा 2, 1 मिनट, 4 में 2 को जोड़ा 6 आ गया, 13 में 2 को जोड़ा 15 आ गया, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, फिर 5 जोड़ा जा रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। हमें चाहिए क्या? फुटबॉल के अंदर चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बोला केवल लास्ट के 4 अक्षर को पकड़ लो, ठीक है। अब भाई 4 अक्षर को तो पकड़ेंगे, पहले देख तो लो करना क्या है। पहले +1 फिर +2 +2 +3 +4 +4 5, ठीक है। अब हम ले लेते हैं लास्ट के। 1 में 3 को जोड़ोगे 4 पे आ जाएगा D। 4 में कितने को जोड़ना है हमें? 12 में 4 को जोड़ेंगे 16 पर आ जाएगा P, और 4 में 16 को जोड़ेंगे या 12 में 4 को जोड़ोगे आ जाएगा 16 पर P। DPP से केवल ऑप्शन C करेक्ट हो रहा है। S आता है 19 में 5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24 पर आता है X। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ये C ऊपर क्यों दे रखा है इसने? चलो कोई नहीं, आंसर क्या होगा? C हो जाएगा GPQVEDPPX। यही बन रहा है क्या? अरे आप ये B वाला भी बता रहे हो या C वाला भी बता रहे हो? यही बन रहा है जो बना है, ठीक है। आ जाओ, तो ये रहे कुछ आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से जो दे दिए जाते हैं, इसको भी देख लें। अभी मैं एक और दूंगी, पहले ये करो, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो, इसके हाथ बैठ जाए आपका जल्दी जल्दी करने वाला। उसके बाद चलेंगे हम इसके थोड़े से मॉडरेट लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी प्रकार से स्वीट को RXDFS लिखा जाता है तो, और प्लेट को OMZUD लिखा जाता है तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर, करिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? क्या आ रहा है यहाँ पे समझ में? बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे समझ में। जैसे भाई देखो, अगर मैं क्वेश्चन में देखने की कोशिश करूं, बार बार मैं लिखूंगी थोड़ी। S आता है 19 पर, R आता है 18 पर, माइनस के 1 कर दिया। W 23 पर, X 24 पर, प्लस के 1 कर दिया। E का D बनाया, माइनस के 1। E से F बनाया, प्लस के 1। T से S बनाया, माइनस के 1। सीरीज है -1 +1 -1 +1।
लगा दो ट्रेन में, 20 में से 1 को घटाएंगे 19 पर ऐसा आ जाएगा। अच्छा 18 में 1 को जोड़ोगे 19 पर ऐसा आ जाएगा। डबल एस शुरुआत में केवल ऑप्शन ए पर आ रहा है, डायरेक्ट लगाओ टिक, आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से आपका हाथ अब मुझे लगता है जहां तक बैठ गया होगा। आना जरा इधर, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा इसको भी फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि कंबाइन को एक्स एल एन वाई आर एम वी लिखा जाता है तो टूवर्ड्स को क्या लिखा जाएगा? करो जरा इसका आंसर। हम पानी पी लें इतना। हाँ जी, माइनस की 1 + 1 -1 + 1 बनाया गया है। हाउ टू गेट पीडीएफ? बच्चा पीडीएफ ना मैं आपको बता देती हूँ, एक ना एसएससी का ग्रुप है, ठीक है, एसएससी जीडी का ग्रुप है, पर मैं सोच रही हूँ उसी में मैं आपकी पीडीएफ भी डाल दिया करूंगी। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप उसी पर डाल दूंगी पीडीएफ, है ना। पर पीडीएफ से ना आप लापरवाह हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि चलो मैं दूंगी। इतना गर्म पानी घर में नहीं होते छोटे भाई बहन, आप उनसे बोलो गर्म पानी लाके दो, है ना। गुस्से में अगर वो जाते हैं तो इतना गर्म लेकर आ जाते हैं, फिर आपको उठ के ठंडा मिलाना ही पड़ेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है भाई, कंबाइन को लिखा है ये। अब ये सारे लेटर अगर आप ध्यान से देखो, अपनी सरसरी निगाहों से देखो, अपनी तिरछी निगाहों से देखो, तो क्या कुछ इस पे समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हो मैम, समझ में आ गया? कैसे क्रैक्स खाओगे? लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, मन की बात, बाय द वे, इंडियन रेलवे, मन की बात, यू बन गए सारे के सारे अपोजिट एबीसीडी हैं। अब आते हैं हम टू वर्ड्स की तरफ, अपोजिट एबीसीडी है, तुरंत बना देंगे हम इसका आंसर। जीडी रोड चलेंगे घूमने, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, माउंटेन ड्यू, जीएलडी आ रहा है, पर इसको टिक करने से पहले ये भी देख लो ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, पूरा निकालना पड़ेगा आपको। ए का अपोजिट क्या आएगा? ए टू जेड। आर का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे, माउंटेन ड्यू और हाई स्कूल, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। हमें पूरा निकालना पड़ा, मजबूरी किस चीज की? क्योंकि मुझे ऑप्शन में दे रखा था इनमें से कोई नहीं, तो मुझे पूरा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबल को लिखा जाता है QIEQO, तो YLJKS अक्षर को किसके लिए लिखा जाएगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही इसको बनाना, तो सही लगेगा आपको, अच्छा फील होगा। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। करो, करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चा आपस में बात करना बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद पहले पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है भाई, जिस प्रकार से नोबल को QIEQO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा? अब ये उल्टा पूछ रहा है आपसे, कैसे देख रहे हैं हम भाई? एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर, बी आता है 2 पर, ई 5 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर, आई 9 पर, ई 5 पर, क्यू 17 पर, ओ 15 पर। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यू में या एन में 14 में 1 को जोड़ा 15, 15 में 2 को जोड़ा 17, 2 में 3 को जोड़ा 5, 5 में 4 को जोड़ा 9, 12 में 5 को जोड़ा 17। क्रिस क्रॉस, पहले इसको कर दिया क्रिस क्रॉस, और +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे लिखा हुआ है। सेम काम करेंगे इसके साथ, लेकिन यहां ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्लस किया है, हमें नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। Y 25 पर आता है, 12 पर आता है, J 10 पर, K 11 पर है, 19 पर। सबसे पहले कर दो -1, 19 में से 1 जाएंगे, बचेगा कितना? 18। 18 पर आता है R, R से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? आंसर 110% राइट होगा। नहीं मान रहे हो? आ जाओ प्रूफ कर लो। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 9 पर आता है I, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7, 7 पर आता है G। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हाँ ठीक तो चल रहा है।
12 में से 4 को घटाएंगे 8 आएगा, 8 पर आता है क्या H, और 25 में से 5 को घटाओगे तो 20 पर आता है T। राइट, इसका आंसर करेक्ट होगा। हमें पीछे से आगे चलना था, आगे से पीछे चलेंगे तो प्लस के 1 करा, पीछे से आगे चलोगे तो माइनस के नहीं होगा, आंसर हो जाएगा क्या राइट। अभी भी आंसर ब्राइट कर रहे हो, हे भगवान, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन आता है आपको परेशान करने के लिए और आप परेशान हो गए, ठीक है। इसने क्वेश्चन में पूछा कि रिटर्न फॉर इन दैट लैंग्वेज, भैया YLKJKS अक्षर किस समूह के लिए लिखा जाएगा, तो हमें अब पीछे से आगे जाना है। समझ रहे हो, समझ गए हो, है ना? आ जाओ आगे। मेरे को पता है आपने क्या कर दिया होगा, आपने कर दिया होगा YLJKS, यहां पर कर दिया होगा प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, ऐसा हुआ होगा कुछ, ऐसा कुछ होना नहीं था। आ जाए आगे, आ जाओ। एब्सोल्यूट को लिखा जाता है इस ब्लाउटुआ, तो बताना है आपको कैलेंडर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैम इंग्लिश की वोकैब याद नहीं होती है, क्या करें? एमटीएस के लिए पूछना चाह रहे हो क्या बच्चा? बताती हूँ मैं आपको, रुक जाओ, क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको इंग्लिश की वोकैब याद नहीं हो रही है तो मैं आपको बताऊं, आप इंग्लिश की वोकैब को ना थोड़ा सा रिलेट करके याद करो, हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ना डिलेमा, डिलेमा, डिलेमा का मतलब डिले करती रहती है मम्मी कि अभी मत करो ये काम, ऐसे मत करो, क्योंकि मम्मी कंफ्यूजन में रहती है कि सही होगा या नहीं। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो आप ना क्या कर सकते हो, इसे कहते हैं स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है तुच्छ प्राणी। अपने किसी भी दोस्त को रख लो नाम, ये बहुत स्मॉल फ्राई है, तुच्छ प्राणी है, ये कहाँ है धरती पे। तो आप रिलेट करके याद करो, वो कैब याद हो जाती है, ठीक है। और रूट वर्ड कर लोगे फिर तो बल्ले ही बल्ले है। हालांकि कुछ शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर उठा लो, जितने हैं प्रीवियस ईयर लग जाती है वो कैब, तो नहीं तो फिर नहीं आती। एब्सोल्यूट को लिखा गया है इस ब्लाउटा, मतलब ABSOLLUTE को लिखा जा रहा है ESBLOTUA। क्या किया जा रहा है इसके साथ? बहुत गंदा नाम काम किया जा रहा है। कैसे भाई? आगे वाले को तो पीछे वाले से चेंज कर दिया, बाकी दो दो को आपस में इंटरचेंज किया है। बी की जगह एस, एस की जगह बी, ओ की जगह एल, एल की जगह ओ, यू की जगह टी, टी की जगह यू। आ जाओ। तो यहां पर भी क्या करेंगे, जो पीछे लिखा है उसे आगे लिख दो, जो आगे लिखा है उसे पीछे लिख दो, दो दो को इंटरचेंज। एल की जगह ए आ जाएगा, एन की जगह ई आ जाएगा, ए की जगह डी आ जाएगा। आ गया आंसर RLAN। ऑप्शन डायरेक्टली ए मिल रहा था, ज्यादा इसमें कोई पंगा लेने की जरूरत थी नहीं। तो ये भी हो जाएगा, आप इसको कर लोगे, ये भी हो जाएगा। मैं कुछ और नया देख रही हूँ, ठीक है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम से है ना, फिर सेम सेम करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं कुछ अलग करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आ जाओ। जो क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जो सेम है अभी नहीं करवाया, वो मैं दूंगी आपको एज अ होमवर्क, शीट के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोगों को। शीट PDF कहां से मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो जरा, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, कैसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि भैया रेन को लिखा जाता है क्या S, रेन को लिखा जाता है S1, S1 3 और O, रेन को लिखा जाता है S1 3 और O, ठीक है। दे दिया जाए कोट को क्या लिखा जाता है, कोट को लिखा जाता है D, या कोट मत लो, नोट ले लो। नोट को क्या लिखा जाता है, नोट को लिखा जाता है O4, और T का बना देंगे हम क्या, U और 2। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है केक को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है केक को क्या लिखा जाएगा, या केक नहीं, मुझे कुछ और लेना चाहिए था, रुको मैं सोचती इतना केक का बता दूं। पहले बताओ मुझे केक को क्या लिखा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आया हुआ क्वेश्चन है ये तो नहीं आया पर ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। एक क्वेश्चन, एक चीज और ले लूं मैं, एक मिनट रुको।
क्यूट बताओ मुझे। एक ये भी बताना क्यूट को क्या लिखा जाएगा, क्यूट को क्या लिखा जाएगा। आ जाओ, है कोई जो इसका आंसर दे दे सही? ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तरीका है जो मैं आपको यहां पर समझाना चाह रही हूं। सबसे पहले हम निकालते हैं केक और फिर निकालेंगे क्यूट, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं केक के बारे में, अब देखो बात हो क्या रही है, मतलब किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। आर मेरे पास कॉन्सोनेंट है, मुझे पता है जो व्यंजन है उसमें तो एक एक अक्षर आगे जा रहे हैं। वोवेल को नंबर दे रखा है, जो स्वर होते हैं उसको नंबर दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इन 5 वोवेल को नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं खे? अच्छा, आर आता है 18 पर, 18 में एक को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पर एस आता है। कॉन्सोनेंट में तो एक संख्या आगे ले जाया गया है। और जो वोवेल है, वोवेल का नंबर दिया है, ए आता है 1 पर। आई क्या है? वोवेल, आई आता है 3 पर तो 3 लिख दिया। एन कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहां पर एक संख्या जोड़कर आगे का अक्षर लिखा गया। समझ रहे हो? नोट की मैं बात करूं तो एन 14 पर आता है, एन के बाद आ जाएगा ओ। ओ वोवेल है, वोवेल के लिए नंबर दे रखा है 4। टी कॉन्सोनेंट है, टी के बाद आता है यू। ई वोवेल है, ई के लिए नंबर दे रखा है 2। बस इतनी सी बात थी। पर यह क्वेश्चन दिमाग घुमा देता है अगर आ जाता है और आपको नहीं पता होता कि भैया करना क्या। सी के बाद आता है डी, ए वोवेल है 1 आ जाएगा। के के बाद क्या आएगा? के के बाद आता है एल और ई वोवेल है 2 आ जाएगा। डी आई एल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हम क्यूट पर। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्यूट निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? हमें पता है 5 वोवेल होते हैं और वोवेल को क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं। जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उसमें एक कदम आगे गए हैं। सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। यू वोवेल है, यू के लिए कौन सा लेटर है? 5। टी के बाद यू आता है, ई क्या है? वोवेल, कौन सा नंबर है? 2, तो D5U2 आ जाएगा क्यूट के लिए। ठीक है, पता है कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था वो ऐसा पूछा गया था, एसिड के बारे में दे रखा था और एसिड के बारे में आपको दिया हुआ था कि भाई एसिड को लिखा जाता है जैसे बी लिख दिया, एसिड को लिखा जाता है एसिड को लिखा जाता है 1 3। क्या हो रहा है ये? एसिड को लिखा जाता है 1D3E। तो आपको बताना था रेन को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया था, पर था कॉन्सेप्ट यही वाला, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। ध्यान रखना इस चीज को। हो जाएगा ये वाला भी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी अक्षर से नंबर चेंज किया जा रहा हो तो क्या काम होता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए। जब किसी अक्षर से नंबर बनाया जाए, रन को लिखा गया है 50, बस को लिखा गया है 39, तो बताइए गन को क्या लिखा जाएगा? करना जरा इसको जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करें। जब अक्षरों से नंबर बनाएं तो अक्षरों के नंबर भी आपको याद होने बेहद जरूरी हैं। एन आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, एन 14 पर। संख्याएं जोड़ने के बाद देखो लगभग 50 के आसपास दिखाई देंगी। 8 9 और 4 13, एक हासिल, 2 3 और 1 4 5, 53 आ गया। 53 में से 3 को घटाया तो 50 बन गया। क्लियर है? अब ये 3 को क्यों घटाया? क्योंकि रन में 1 2 3 3 अक्षर है, 3 को घटा दिया। बस बी आता है 2 पर, यू 21 पर, एस आता है 19 पर। सबको जोड़ दो, कितना बन गया? 9 10, ये आ गया 2, एक हासिल लगेगा, 2 3 और 1 4, 42 में से 3 को घटा दिया तो 39 आ गया। अच्छा, जी 7 पर आता है, यू 21 पर, एन 14 पर, जोड़ दो कितना बना देगा? तो 35 7, ये भी बना देगा आपका कितना भाई? बन जाएगा। यहाँ पे सारे नंबर ठीक लिखे हैं ना हमने? हाँ सारे लिखे। 7 8 और 4 12, एक हासिल, 42, इसमें से भी 3 को घटाएंगे 39 ही आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
सारे नंबरों को जोड़कर 3 घटाया गया है। ये 3 रन में 3 अक्षर है, 3 घटा दिया, बस में 3 अक्षर है, 3 घटा दिया, और गन में 3 अक्षर है तो 3 को घटाया गया है। ऐसे बनाया है क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा, कुछ थोड़ा अलग दिया गया है। जैसे भाई केज को लिखा जाता है 2064, ठीक है, हाई को लिखा जाता है 7867, तो बताना है अबाडिडा को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करिए जरा, इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अटपटा देने की कोशिश की गई है, देखो जरा करके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग देने की कोशिश की गई है और अच्छा कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है। कैसे भाई, हमने यहां पर देखा जो केज है, सी आता है 3 पर, ए 1 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, एक एक संख्या घटाई है। 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4। एच आता है 8 पर, आई 9 पर, जी आता है 7 पर और एच आता है 8 पर, एक एक संख्या घटाई गई है। इसमें से भी एक एक संख्या घटा दो तो ए आता है 1 पर, एक संख्या माइनस करोगे 0 आ जाएगा, बी 2 पर आता है 1 आ जाएगा, ए 1 पर आता है 0, डी 4 पर आता है 3, आई 9 पर आता है 8, डी 4 पर आता है 3, ई 5 पर आता है 4, ए 1 पे आता है 0। अब ये तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, फिर क्या करें। जब आपको सेम संख्या ऑप्शन में ना दिखाई दे, अलग अलग वाली, तो सबको आपस में जोड़ देना, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई खोल के नहीं दे रखी संख्या, क्या पता जोड़ कर दे रखी हो, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना बना रहा है, तो ये बना रहा है आपका 8 और 1 9, 3 3 6 और 4 10, आंसर आ जाएगा 19, 19, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बढ़िया था क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। भाई अगर ओपन करके आंसर ना मिले तो मैं क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, सबको जोड़ कर देख लो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी। आओ जरा एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि जापान को लिखा जाता है 9015-013, तो बताइए इंडिया को क्या लिखा जाएगा। कोशिश होनी चाहिए विदाउट कॉपी एंड पेन, है ना, बिना कॉपी और पेन के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यदि सांकेतिक भाषा में जापान को लिखा जाता है 9015-013, तो बताइए इंडिया को क्या लिखा जाएगा। जे आता है 10 पर, 10 में से 1 को घटाया 9 आ गया। आई आता है 9 पर, 1 को घटाओ 8 आ जाएगा। ए 1 पर 1 माइनस किया 0, एन 14 पर है 1 माइनस किया 13। पी 16 पर आता है घटाया 15, डी 4 पर आता है घटाया 3। अच्छा आगे भी देखना पड़ेगा, एक एक घटाया जा रहा है नॉर्मली, देखो तो। आई आता है 9 पर 1 घटाओगे 8 आ जाएगा, ए 1 पर 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, 813380, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है जो आपके थोड़े बहुत पूछे गए, ठीक है। आ जाओ जरा इधर भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करो जरा इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि लीडर को लिखा जाता है 20 13 9 12 13 26, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करना जरा, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। शुरू के 3 संख्याओं को निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा, या लास्ट के 2 संख्याओं को निकाल लो तो भी आंसर पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं लीडर के बारे में, तो भाई लीडर का एल आता है 12 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, डी 4 पर, ई 5 पर और 18 पर। दिया हुआ है क्या, 20 13 9 12 13 26, क्या हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है। सारी संख्याओं में 8 8 को जोड़ा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट के 2 अक्षर पता करने हैं मुझे। लास्ट में दे रखा है लाइट के एच और टी, एच 8 पे आता है, टी 20 पर। 8 8 जोड़ दो, 8 में 8 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 20 में 8 को जोड़ोगे 28, केवल ऑप्शन ए में डायरेक्टली आंसर और आगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के हैं, हालांकि इसका मैं सेकंड पार्ट भी करवाऊंगी,
सेकंड पार्ट में मैं कोडिंग डिकोडिंग और आपकी जो नंबर सीरीज थी उसका जो बचा हुआ पार्ट है हार्ड वाला, उसको करवाते हैं हम मंडे में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, टाइमर तो मत लगाओ, ये वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है होमवर्क। टेलीग्राम ग्रुप जिसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आपका रहने वाला है प्रीति मैम एग्जामपुर नोट से टेलीग्राम का ग्रुप है। अभी मेरी ना 11 बजे क्लास होती है, तो 11 बजे वाली जो मेरी क्लास होगी ना, लगभग 20,000 के अराउंड बच्चे हैं जो मेरी 11 बजे क्लास होगी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है लिंक ग्रुप का, हालांकि मैं इसमें भी डलवा दूंगी, तो आप वहां से भी देख लो, नहीं तो आप डायरेक्टली इस पर आ जाना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की सारी चीजें थी, इसका भी सेकंड वर्जन भी आएगा, यहीं पर खत्म नहीं हुआ मामला, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम लोग और भी इसके पार्ट को करेंगे। हमारी क्या कोशिश रहेगी, मंडे से थर्सडे तक चैप्टर को करेंगे, फ्राइडे सैटरडे हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं उल्टा सोच रही थी, मिक्स क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, पर उसका फायदा नहीं, एक बार कम से कम आप गो थ्रू तो जाओ सारे चैप्टर से, ताकि जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊं या मिक्स क्वेश्चन करवाऊं तो फिर मैं आपको डांट सकूं कि मैंने पढ़ाया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बच्चा कि आप लोगों के लिए कोर्स निकाला गया है, एसएससी एमटीएस और आईबी वाले स्टूडेंट्स के लिए निकाला गया है कोर्स प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। 70% ऑफ दिया जा रहा है, 599 का है, जिसमें इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और वो भी मात्र 599 में, जब तक एग्जाम नहीं होता। और जो बच्चे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 70% दिया जा रहा है, को मतलब छूट दी जा रही है वंदे भारत बैच पे। ये वाली जो ये मतलब ऑफर दिया जा रहा है, ये 22 जनवरी तक के लिए ही उपलब्ध है ना। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे अपने टाइम पर ठीक सुबह 9 बजे, और अभी 11 बजे वाली क्लास है वो 1.5 घंटे की, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।